अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बच्चों, x, y, z की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस कोऑर्डिनेटल का या ये पैरेललोग्राम है ना, तो इस पैरेललोग्राम का नेमिंग कर देते हैं। सो लेट अस से दिस वर्टेक्स इज a, दिस वर्टेक्स इज b एंड दिस वर्टेक्स इज c एंड दिस वर्टेक्स इज d। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों इसमें, तो देखो ये जो साइड आपको DC दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, DC के एंड पे कौन कौन से एंगल है, एंगल D और एंगल C, यानी कि मेजर ऑफ एंगल C और प्लस मेजर ऑफ एंगल D। बताइए इसका सम कितना होगा। मैंने क्या बताया था आपको, कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो पैरेललोग्राम की, उस साइड के एंड पॉइंट्स पे जो एंगल बने होंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब कोई एक साइड ली पैरेललोग्राम में, जो एंड पॉइंट पे एंगल बने, एंगल D, और भाई DC का एंड पॉइंट कौन सा है, C और D। C पे एंगल C है और पॉइंट D पे एंगल D है, तो एंगल D और एंगल C का जो सम होगा वो 180 होगा। ये वाली प्रॉपर्टी कॉपी में नोट करेंगे, एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मेजर ऑफ C प्लस मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल, यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा, रीजन में हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में मेजर ऑफ C कितना दे रखा है, मेजर ऑफ C y, और y की आपको वैल्यू चाहिए, तो मेजर ऑफ C की जगह हमने y लिखा और प्लस और हम इसलिए लिखते हैं कि भाई इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और का मतलब यह होता है कि ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो मेजर ऑफ एंगल C की जगह y और मेजर ऑफ एंगल D की जगह 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये प्लस 50 है, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 50। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। नाउ यहाँ से y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 कितना होता है, 130 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री, करेक्ट। चलिए, अब y आपका आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो z को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि y जितना होगा उतना z होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई रिपीट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे सर, DC देखो बेटा, DC ये रहा DC है ना, अब DC और AB पैरेलल है, क्यों सर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ओके, अब यहाँ पे ये CB इस तरीके से जा रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि Z कितना होगा, 130। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है, ठीक, एक तो तरीका क्या है कि y इज इक्वल्स टू Z, y इज इक्वल्स टू Z हो गया। ठीक है, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ठीक, ऐसे नहीं करना, भी और भी तरीका बताऊंगा, परेशान ना हो। y कितना आया था, 130, यानी कि z भी कितना हो जाएगा, 130। जितना y है उतना ही तो z है, y इज इक्वल्स टू z है। ठीक, ऐसे नहीं पसंद है, एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करो बच्चों, आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, x कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो। एंगल A, मेजर ऑफ एंगल A जो होगा बच्चों वो इक्वल होगा किसके, मेजर ऑफ एंगल C के। यस और नो, y, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, यानी कि जितना एंगल A होगा उतना C होगा। तो मेजर ऑफ एंगल A कितना है, x डिग्री या x इज इक्वल्स टू, और मेजर ऑफ C कितना था, y था। ठीक, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y कितना था, 130, तो y की जगह 130 लिखा। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 130 डिग्री। ठीक है, चलिए x भी आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये वाला एंगल पहले निकाल लो, है ना, सपोज ये वाला एंगल A है, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक, कि भाई ये वाला एंगल A आ जाएगा, तो A और Z लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं, है ना, तो Z निकल आएगा। भाई A प्लस Z कितना होगा, 180, तो आप A की वैल्यू निकाल लो। हाँ, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D। चेक कर लो, मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल D, ऑपोजिट एंगल्स, ये भी दोनों अपोजिट है। तो यहाँ से मेजर ऑफ B की जगह आप क्या लिख सकते हो, A, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेजर ऑफ D, मेजर ऑफ D कितना है, 50 है। चेक कर लो,
तो a कितना हो गया 50, यहाँ पे 50 हो गया, ये हो गया 50 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से a की वैल्यू निकाल ली हमने, है ना। अब a प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 180, लीनियर पेयर बना रहे हैं, चेक कर लो, ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180, है ना। तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ से a और प्लस z कितना आया है चेक कर लो, नहीं z आपको निकालना है तो आप a की वैल्यू रखो यहाँ पे। ठीक, a कितना है 50, तो a की जगह 50 रखोगे और प्लस z इज इक्वल्स टू 180। अब z की वैल्यू निकालने के लिए 50 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50। चेक कर लो बेटा, 50 राइट हैंड साइड जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, है ना। तो 180 माइनस 50 130 होता है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। तो इस तरीके से z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। a तो हमने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया, a की वैल्यू नहीं बतानी आपको, ठीक है। तो इसको बॉक्स हटा देते हैं यहाँ से, तो जो कुछ भी बॉक्सेस में बंद है वो आपका आंसर है। ठीक, x भी 130 है, y भी 130 और z भी कितना है 130। ये a तो हमने अपने मन से माना था, ठीक है, ताकि हम z की वैल्यू निकाल पाए। ओके, नोट कर लीजिए।